भाई सही बता रहा हूँ, सामने मिल जाना साले को इतना मारूंगा ना, सही हो जाएगा एक बार में। फोन वन चोरी हो गया, बताओ यार। किसी ने भाई जेब से हाथ डाल करके फोन पार कर लिया। हम लोग का भाई कभी कोई फोन नहीं चोरी हुआ था, ये फर्स्ट टाइम है कि फोन चोरी हुआ है। अब भीड़ भाड़ ज्यादा थी, अब उसने ऐसा हाथ डाला होगा, शर्ट से बाहर खींच लिया और धक्का मार के पता ही नहीं चला होगा। गैस अभी अभी हम लोग काम फिट करके बैठे थे, मतलब सुबह नाश्ता ही कर रहे थे, पापा का फोन आया किसी अननोन नंबर से। तो हम पहले पूछा कौन, पापा कह रहे हम बोले, हमने ठीक है। कह रहे मेरा फोन गायब हो गया, किसी ने निकाल लिया। अब हम लोग हैरान, सैमसंग M35 वाला फोन था यार, 20,000 का फोन था, ठीक है, वो किसी ने निकाल लिया। अब गुस्सा लग रही है इतनी, क्या बता, समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या। अब भैया लगा है उस फोन को ब्लॉक करे कि सिम ब्लॉक करे कि फोन ट्रैक पे लगाए, क्या करे समझ नहीं आ रहा है। गैस हम लोग ने इधर से तो लॉक कर दिया फोन को, अब भैया दूसरी चीज ट्राई कर रहे हैं कि कैसे हटाया जाए, कैसे फाइंड करें। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं सीधे वहां पर जियो स्टोर पे, क्योंकि पापा का नंबर जो जियो का है, तो फटाफट से जाके सबसे पहले नंबर ब्लॉक कराते हैं और नंबर से फिर दूसरा नंबर लेते हैं। भाई बहुत झंझट है। ऑनलाइन FIR तो हो गई है, अब मेन बाकी काम देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं। होप सो भाई मिल जाए यार, मेहनती कमाई का यार, देखते हैं भाई। गाइस आ चुके हैं हम लोग जियो स्टोर, अब देखते हैं भैया क्या होता है यहाँ पे। गाइस यार सिम तो मिल चुकी है नई दूसरी, अब 24 घंटे बाद ही OTP आएगी, तब जा करके फोन को ब्लॉक करेंगे। भाई सही बता रहा हूँ, सामने मिल जाना साले को इतना मारूंगा ना, सही हो जाएगा एक बार में। पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ है, कभी कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं था। फोन वन चोरी हो गया, बताओ यार। 2 hours later. सुबह से दिमाग खराब हो गया, टोटल 4 घंटे हो चुके हैं माथा बच्ची करते करते। इतनी जगह मैं गया, ये वो सब चीजें करी, FIR वगैरह सब कुछ। मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस पूरा, क्या क्या चीजें मैंने करी है। हुआ ये कि पापा गए थे गोविंद नगर, भीड़ भाड़ वाली जगह थी, किसी ने भाई जेब से हाथ डाल करके फोन पार कर लिया। जब भीड़ से बाहर आए पापा, तब पापा को पता चला कि फोन ही गायब हो गया है। तुरंत पापा ने दूसरे नंबर से हम लोगों को कॉल करी और हम लोगों ने फिर भाई तुरंत ही ऑनलाइन जा करके सब चीज चेक करी कैसे क्या करा था। मतलब भाई लाइफ में कभी भी आज तक हम लोगों का भाई कभी कोई फोन नहीं चोरी हुआ था, ये फर्स्ट टाइम है कि फोन चोरी हुआ है। भाई बहुत टाइम पहले मैं आपको बताऊं, जब मैं बहुत छोटा था ना, तो ना उस टाइम पे पापा की साइकिल चोरी हुई थी। उसके अलावा भाई हम लोगों का कभी ये सब फोन वोन का कभी चोरी वोरी नहीं हुआ है। तो अभी क्या हुआ कि पापा का डायरेक्ट कॉल आया हमारे पास 12 बजे का, अभी 4 बज रहे शाम के, और 12 साढ़े 12 बजे या पौने 1 बजे के आसपास कॉल आया। तो पापा ने कहा फोन चोरी होगा। भाई हम लोग का तो दिमाग ही घूम गया यार, कभी आज तक ये चीज हुई नहीं, एकदम से कॉल आया कि फोन चोरी होगा। उसका भाई ये बॉक्स है, ये देखो, ये सैमसंग का M35 18-20 हजार के आसपास का ये फोन है, और मैंने पापा को गिफ्ट करा था नवंबर में, मतलब 2-3 महीने हुए भाई चोरी हो गया वो। तो तुरंत हम लोगों ने भाई ऑनलाइन FIR करी उसकी, ये FIR होती है। उसके बाद उसमें एक था कि फोन को आप ब्लॉक कर सकते हो और फोन को फिर ट्रेस वगैरह पे डलवा सकते हो। तो हमने ब्लॉक करने का, तो उसमें ये था कि पहले आप अपनी सिम को बंद करवा के दूसरे सिम चालू करो। तो भाई तुरंत हम लोग गए, फिर अपने मेरे आसपास जहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ पर पास में एक जियो का स्टोर था, बट वो इस टाइम बंद हो चुका है। तो ना हम लोगों को काफी दूर जाना पड़ा भाई। तो वहां जाकर के हम लोग सिम जब चेंज करा रहे थे, वहां पे भी बहुत झंझट हो रही थी, क्योंकि सिम ही नहीं चेंज हो रही, तो उनका सर्वर ही नहीं आ रहा था। तो फिर मतलब लगभग आधा पौन घंटा लगा वहां पे, तब जाकर के हम लोग की सिम बंद हुई वाली। फिर दूसरी सिम एक मिल गई, वो मैं ले आया हूं, नीचे शायद रखी होगी। अब हमारा जो फोन को मुझे ब्लॉक करना है ताकि सारा डेटा उससे हट जाए, वो लोग कुछ उसको इस्तेमाल ना कर पाए, उसके लिए हम लोगों को चाहिए होगी नए वाले नंबर की OTP। मतलब नंबर तो अपना सेम ही है, जो नंबर पुराना था वही नया नंबर वही ले लिया सेम टू सेम, बट उसका नंबर की OTP आना बहुत जरूरी है। वो आएगी 24 घंटे बाद। तो अब उस नंबर की जब OTP आएगी, तब जाकर के हम लोग फोन को ब्लॉक कर पाएंगे। तो भाई हमने सोचा चलो ठीक है, तो हम लोगों ने जाकर के अपने मतलब गोविंद नगर थाना है, तो वहां पर जाकर के हम लोगों ने उसकी कंप्लेन भी करा दी है फोन की, कि उसको सर्विलांस पे लग जाए, ताकि अपना कभी भी ट्रेस व्रेस हो जाए, अपना जब भी मिले मिल जाए हम लोगों को। अब देखो भाई मिलता है कि नहीं मिलता है पता नहीं भाई, 2-3 लोग तो मिले, वो बोले थे कि मिल भी सकता है नहीं भी सकता है। बाकी भाई पुलिस वाले बहुत बढ़िया थे। पहले हम गए थे गोविंद नगर थाने में, ठीक है, वहां पर पूछा तो उन्होंने बोला कि आप वहां पे चले जाओ जहां पे ये सब फोन वगैरह ट्रेस होता है। तो वहां पर गए भाई, सब जगह बहुत अच्छे से बात करी भाई लोगों ने, और बोला कि हम लोग पूरा ट्राई करेंगे, आपको जैसे मिल जाएगा तुरंत आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो FIR वगैरह का काम करा लिया, फोन को ट्रेस पे भी डलवा दिया, और बाकी नंबर तो ब्लॉक कर ही दिया है। अभी फिलहाल मैं बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि कितना जल्दी हो सके मैं फोन का डाटा इरेज कर दूं। वैसे मैंने अपने पापा के फोन में फाइंड माई डिवाइस तो लगा रखा था, बट सिम बंद तो डाटा भी बंद, और उसमें फिर जब इंटरनेट नहीं आएगा तो फाइंड माई डिवाइस काम करेगा नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ भाई उससे पूरा फैक्ट्री डाटा रिसेट कर दूं, पूरा फोन एकदम खाली हो जाए। अभी मैं भाई ऑनलाइन देख रहा था, तो भाई मतलब मैं देख करके शॉक हो गया भाई। ये देखो, ये पूरी ऑनलाइन लिस्ट है कि इन जगह से इतने फोन चोरी हुए हैं। तो भाई मैं देख रहा था कि अपने यूपी से भाई इतने ज्यादा फोन चोरी हुए हैं। देखो इतने नंबर तो इन्होंने, ये देखो 1,47,000 फोन को तो इन्होंने ब्लॉक कराया है, जिसमें से 91,000 फोन को इन्होंने ट्रेस पे लगा रखा है, और जिसमें से 20,000 फोन अभी तक मिले हैं। और इसके बाद देखो इधर पे 7,33,000। भाई ये मैंने नोटिस ही नहीं किया, दिल्ली से भाई इतने ज्यादा फोन चोरी होते हैं। पापा का तो भाई दिमाग ही खराब हो रखा है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, कह रहे मिल जाए तो मतलब उसको मन कर रहा है ऐसे फोड़ दे।
अभी बात करके आए हैं तो अब रीसेट करने जा रहे हैं। आप अगर रीसेट कर दो, कार्ट्रिज डिवाइस जो है नेट चालू नहीं करा शायद उस बंदे ने, उस तरह से ऑफ ही रखा अभी तक उसको। तो हम लोग सोच रहे हैं फाइंड माई डिवाइस से ना जा करके इसका फैक्ट्री डाटा रिसेट कर दे पूरी तरह से, तो पूरा फोन खाली हो जाएगा। कर ही देते हैं यार, क्यों ही रिस्क लेना। देखो किसी और पे आएगा रुको। अच्छा तुम्हारा है फिंगरप्रिंट है, हाँ ठीक है। ऑल डाटा विल बी इरेज्ड परमानेंटली फ्रॉम गैलेक्सी M35 5G। रीसेट दबाओ फिर से, इरेज। भाई इससे एक चीज बस ये बढ़िया हो जाएगी कि उसके हाथ में कुछ भी चीज नहीं लगेगी, कोई भी हम लोगों का डाटा, कोई भी फोटो, कोई भी डॉक्यूमेंट, एक भी चीज उसके हाथ में नहीं रहेगी। ओके भाई देखो ईमेल पे आ चुका है फाइंड माय डिवाइस फैक्ट्री रीसेट रिक्वेस्टेड। तो मतलब भाई थोड़े टाइम बाद जैसे ही वो फोन ओपन करने की कोशिश करेगा तुरंत सारा डाटा उड़ जाएगा। भाई मतलब मैं क्या ही बताऊं यार, गुस्सा बहुत आ रही है यार, सही बता रहा हूँ। हम लोगों ने बोला है भाई वैसे पापा से, पापा बहुत जल्दी टेंशन लेने लगते हैं यार। हम लोगों ने बोला टेंशन मतलब जो गया सो गया, वो अपना नहीं था गया। अगर अपना होगा तो मिल भी जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। और इसमें भी भाई देखो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा भाई। जितना हमारा एक्सपीरियंस है ना भाई, मैं ये जानता हूँ कोई चीज़ गलत हो रही है पक्का उसमें कुछ ना कुछ अच्छा है, क्योंकि उससे कुछ मच बेटर हमारे लिए भगवान ने सोच रखा है। या कुछ बहुत ज्यादा गलत हो सकता था, इसके लिए भगवान ने वो थोड़ा सा गलत करके उसको काट दिया है, ठीक है। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, गया सो गया। फ्यूचर में बहुत चीजें करनी है, इतनी छोटी मोटी चीज को लेकर परेशान नहीं होना। बट हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा मुझे बस बताना था अपनी ऑडियंस को, भाई ये चीज हुई है तो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ। भाई आप लोग हमारी फैमिली की तरह हो तो शेयर करना तो बनता है आप लोगों से। बाकी हाँ, एक चीज इससे भाई मेरे को भी सीखने को मिली है, पापा को भी, और आप लोगों को भी बताता हूँ भाई, भीड़ भाड़ वाली जगह पे थोड़ा ध्यान रखो अपने सामान का। कहीं भी ऐसी जगह कोशिश करो जाओ ही मत, और जाओ तो थोड़ा दूर रहो। या तो फिर अपने फोन पे या अपनी इंपॉर्टेंट चीजों पे जो भी आपके पास पैसे या कुछ भी रखा हो उस पर ध्यान जरूर रखो। भाई उस बंदे ने, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, पापा ने एक पहनी थी कार्गो जीन्स, ठीक है, और मतलब समझ लो यूँ खड़े होंगे, ठीक है, ऐसे। अब वो जीन्स बहुत, ये जो मैं पहना हूँ ये तो भाई थोड़ी टाइट है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, वो एकदम ढीली ढाली थी, अब भीड़ भाड़ ज्यादा थी, अब उसने ऐसा हाथ डाला होगा, शर्ट से बाहर खींच लिया और धक्का कमार के पता ही नहीं चला होगा। इतने में वो काम हो गया फोन का। हम लोग तो भाई बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए भाई, मतलब कभी हुआ नहीं ना ये चीज, इसलिए भाई बहुत ज्यादा वो लग रही है कि कैसे फोन चोरी हो गया भाई। ऊपर से भाई नया फोन, भाई ये तो अच्छा हुआ भाई हम लोगों ने कोई महंगा फोन नहीं ले रखा था। पापा को तो हम लोग सोच रहे थे कि मतलब कोई महंगा फोन ले लेते, निकलवा लेते EMI वगैरह पे, कि कोई बढ़िया सा फोन एक लेकर के दे देते। फिर पापा ने बोला मेरे को इतना काम ही नहीं है कुछ, और हम लोग का प्लान ये बन रहा था कि हम लोग ले लेते सैमसंग वाला वो 23 अल्ट्रा। बट ये बोला, पापा ने बोला कि नहीं मुझे फोन नहीं चाहिए, मुझे काम ही क्या है, मुझे कौन सी वीडियो शूट करनी है, कुछ करना है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड करा कि ऐसा करते फोन हम लोग ले लेते ऐसा कि जो मिड रेंज का हो और फोटोज वीडियोज भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक आ जाए। भाई काफी अच्छा फोन था यार। तो हम लोग ने ये सोचा था कि ये फोन लेके दे देते, इससे अपना सारा काम पापा का हो जाएगा कि अगर बाहर घूमने फिरने भी जाते तो फोटोज भी अच्छी आ जाएंगी और हैंग वैंग भी नहीं करते, क्योंकि पापा का जो पुराना वाला फोन था बहुत ज्यादा हैंग करता था। तो इसी खुशी में भाई हम लोगों ने सोचा बढ़िया फोन देते हैं। बट अब देखो अब दूसरा कौन सा फोन लेते हैं, भाई खल गया है थोड़ा फोन का। नहीं मतलब एक वो चीज ना कि कैसे हो गई ये, ठीक है चलो कोई बात नहीं, होता रहता है सब। तो सीखने को मिलती है इन सब चीजों से भी कि भाई आगे बहुत चीजों में अवेयर रहना है। बाकी देखो भाई कंप्लेन कर दी है, और अगर फोन मिलता है तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। बाकी उम्मीद तो थोड़ी सी कम ही लग रही है, होप सो मिल जाए तो अच्छी बात है। बाकी पापा तो बहुत ज्यादा टेंशन में, मुझे मालूम है क्या कर रहे हैं वो। उनको बहुत समझाया कि ठीक है जाने दो पापा, कह रहे कैसे हो गया मुझसे, बेवकूफियत हो गई ये वो। हमने कहा भैया आपके हाथ में है ही नहीं, जो होना है सो होके रहेगा। वो बिल्कुल टेंशन में कह रहा नहीं हमसे बेवकूफियत हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया ये वो। मैं कह रहा भाई नहीं होता है, नहीं ध्यान पड़ता, अच्छे अच्छे लोगों का फोन चोरी हो जाता है। आप लोग अगर जानते हो तो अनमोल जायसवाल करके एक यूट्यूबर है और उनके 30-32 लाख सब्सक्राइबर्स भी हैं, ठीक है। उनका भी रिसेंट में कल परसों मेरे ख्याल से भी 3-4 दिन हुआ होगा, 1.5 लाख का फोन चोरी हो गया। सैमसंग का S25 अल्ट्रा नया लेटेस्ट मॉडल आया अभी, वो फोन चोरी हो गया रेलवे स्टेशन से। तो भाई ये अपने बस में नहीं होता है ना, इत्तेफाक की बात है, हो जाती चीजें। बट ठीक है चलो जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़ते आगे बढ़ते और देखते हैं अगर मिलता है तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। बाकी मैं अपनी कोशिश पूरी करूंगा भाई, मुझे जितना नॉलेज है इन सब चीजों के बारे में, मैंने देखो फटाफट से FIR वगैरह सब कुछ घर बैठे ही सारी चीजें कर दी थी। बाकी आप लोगों से एक चीज और बोलूंगा, एक मेरी एडवाइस है, आप अपने मम्मी पापा के फोन में या आप लोग जो भी लोग बाहर जाते हो, फाइंड माई डिवाइस को एक्टिवेट कर लो। उससे ये बेटर रहता है कि आप किसी भी टाइम अपने मम्मी पापा की लोकेशन, अपनी लोकेशन किसी दूसरे फोन में तुरंत देख सकते हो कहां पर है। ये सेफ्टी पर्पस से बहुत अच्छी चीज होती है भाई। तो मैंने ये चीज बहुत पहले ही कर दी थी। तो देखो इससे एक फायदा ये हुआ हमारा कि फोन मेरे हाथ में नहीं है, फिर भी हम उस फोन का पूरा डेटा उड़ा दिया मैंने, जिससे वो डेटा किसी गलत आदमी के हाथ में नहीं लगेगा, ठीक है। तो थोड़ी बहुत नॉलेज आप लोग भी रखना। बाकी थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वीडियो देखा और ऐसे अपना प्यार बनाए रखना। फोन वोन तो आते जाते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलता रहता है, ठीक है। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।